हुसैनाबाद की ज़मीनें हैं और हम LDA के VC से मिले जाकर तो उन्होंने कहा था साहब हमारे 10 करोड़ खर्च हो गए। अब ये क्या 10 करोड़ खर्च हुआ है? ये जो डिब्बे बने हुए हैं, ये जो डिब्बे बने हैं इस पर LDA के VC ने हमसे खुद कहा कि 10 करोड़ हमने खर्च कर दिए, लिहाजा वो हम कहा थे ना हम तो आमदनी करेंगे इसमें, हम तो पैसे लेंगे। मतलब पैसे जो ले रहे हैं उसके लिए कहा था 10 करोड़ हमारे खर्च हो गए। तो हमने कहा आपने क्यों खर्च किया पराए माल पर? हम जाके रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना घर बना दे, कहता था 5 लाख खर्च हो गए हमारे। तो हमारे हक हाजिर प्लेटफॉर्म पर जाके अपना घर बनाए। आपने बनाइए क्यों यहाँ के ऊपर आपके खर्च हो गए? अब खर्च हो गए तो अपने सारे डिब्बे ले जाइए यहाँ से आप। कह रहे हमारे खर्च हो गए। अब पराए मकान पर आप तक पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? और हुसैनाबाद की इतनी बड़ी आमदनी है, करोड़ों करोड़ों की आमदनी है, एक पैसा हुसैनाबाद पर खर्च नहीं होता। एक पैसा हुसैनाबाद पर खर्च नहीं होता है, सब अफसर की अय्याशियों पर खर्च हो जाता है। एक पैसा, करोड़ों की आमदनी बड़े इमाम बड़े छोटे इमाम बड़े थे, एक पैसा ना रॉयल फैमिली पर खर्च होता है, ना बादशाहों की औलादों पर खर्च होता है, न किसी और काम के लिए खर्च होता है। हाँ, इसमें कई बार जो है एक्शन लिया गया है इस गली को लेकर, मगर इस पर कोई भी कार्य रोका नहीं गया। क्या वजह रही है इसकी? अब कई बार हम भी इससे पहले आए यहाँ के ऊपर, लेकिन इनके बस यही है कि हम अकेले आते हैं मौलवियों में, या 2-4 हमारे जो 2-1 मौलवी हैं सब आते हैं। लिहाजा जो बड़े बड़े दिग्गज मौलवी सब घरों के अंदर रहते हैं। सब दिग्गज मौलवी से, कोई DM से डर रहा है, कोई किसी से डर रहा है, और बहुत से रॉयल फैमिली के लोग हैं वहाँ शारजा पे, उनके बड़े बड़े बंगले हैं, वो कैसे आ जाएंगे? DM निकाल बाहर कर देगा उनको। अभी इसका जल्दी 24 तारीख को उद्घाटन होने वाला है। हाँ। और ये हमारे साहब है हमारा साबिर साहब, उद्घाटन होने वाला है। हाँ। इससे पहले हमारा यहाँ पर प्रदर्शन होगा, यहाँ पर प्रदर्शन। हम रॉयल फैमिली वाले से सबसे गुजारिश करते हैं इस प्रदर्शन में हमारे साथ वो पूरी तरह से शरीक हो। उनका जो प्रदर्शन होगा हम शरीक होंगे, जो हमारा उसमें वो लोग तमाम सब शरीक हो। ये वक्फ के लिहाज से उसके ऊपर वहाँ काम हो, और जो इस पर आमदनी जितनी भी की है सब हमको वापस की जाए। और जहाँ पर अगर कहीं पर कोई निर्माण ज़रूरी है तो उसका जो है वो दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए वक्फ को। अगर सड़क ज़रूरी है तो सड़क का कंपनसेशन मिलना चाहिए, अगर पुल ज़रूरी है तो पुल का कंपनसेशन वक्फ को मिलना चाहिए। ये कानून है, ये कायदा है जिसका उल्लंघन किया गया है, और इस पर कोई भी वक्फ को सिर्फ नुकसान पहुँचा है। DM साहब के अंडर में सिर्फ हुसैनाबाद को वक्फ को नुकसान पहुँचा है, उसको बर्बाद किया गया है, और कोई इसको हुसैनाबाद को कोई फ़ायदा उनकी वजह से नहीं पहुँचा है, बल्कि बर्बादी हुई है, इसकी तबाही हुई है, और यहाँ के ऊपर नाजायज़ कब्जे हुए हैं, और उसके बड़े उससे पैसे LDA वालों ने और नगर निगम ने वसूल किए हैं इसको। लिहाजा इस पर हमारा यहाँ पर विरोध है, और अगर इसको नहीं सही तरीके ढंग से नहीं रोका गया और कानूनी तौर से इसको हमारा जवाब नहीं दिया गया तो हम 2-3 दिन के अंदर बहुत बड़ा यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर हो गया। ये लजीज गली के सामने यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं और रास्ता पूरा बनाया जा रहा है, उस पर क्या कहें? यहाँ पेड़ काटना भी जो है वो कानून के खिलाफ है। आपने पेड़ कैसे काट दिए? एक पेड़ भी कोई नहीं काट सकता, बहुत उस पर तो पूरा FIR होती है। एक पेड़ आप काट दीजिए, देखिए कितनी फ़ौरन FIR हो जाएगी। तो इतनी आपने हुसैनाबाद वक्त कितने पेड़ काट दिए? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल यही, इसीलिए हमने कहा था कि ये अपनी पैतृक प्रॉपर्टी समझ रखी है इसको, और इसी को मनमाना के ढंग से इसको चला रहे हैं हुसैनाबाद ट्रस्ट को, जबकि वो केयर टेकर हैं, मालिक नहीं है। DM साहब हो या कोई भी हो, केयर टेकर है। केयर टेकर न बेच सकता है न किसी को दे सकता है, न केयर टेकर न बेच सकता है न किसी को दे सकता है। कोई उसको अधिकार नहीं है, कोई उसको हक नहीं है कि उसको किसी को दे दान दे दे। हम ज़मीन किसी और की दान हम दे दें उसको। पराए माल पर या हुसैन जो कहा जाता है वो वही बिल्कुल है कि माल हमारा है और बांट रहे DM साहब। अपने अब्बा की प्रॉपर्टी बांटो, हमारी प्रॉपर्टी क्यों बांट रहे तुम? अपने पिताजी की प्रॉपर्टी बांटो, तुम जितनी है सब बांट डालो। अब हाँ 2 दिन में उनका जलसा है, उसके बाद यहाँ पर कोई बड़ा हमारी तरफ से प्रदर्शन यहाँ पर होगा, और इसके इनाग्रेशन से पहले हम प्रदर्शन करेंगे यहाँ के ऊपर, और हम चाहेंगे कि इस पर सही तौर पर कानूनी ढंग से यहाँ पर काम किया जाए, और जो वक्फ के हित में वो काम होना चाहिए। आपने इससे पहले कहा था कि 5 लोगों की कमेटी बनेगी, और DM के जब उनसे हमने तालाबंदी कर दी थी, आज से 10-12 साल पहले की बात। तालाबंदी कर दी थी बड़े इमामबाड़े पे और छोटे इमामबाड़े। यहाँ लेडीज़ बैठी थी छोटे इमामबाड़े में, बड़े इमामबाड़े अंजुमनों की तरफ तालाबंदी। तो उस वक्त नौनी सहगल साहब जो उस वक्त बड़े अफसर थे, उसके साथ साथ राजशेखर साहब जो थे उस वक्त DM थे, तो वो आए यहाँ पर, उनका आप ताला खोल दीजिए। हम 5 आदमियों की CO की कमेटी बनाएंगे कि जिसके ज़रिए से यहाँ का संचालन होगा पूरा, और उनकी देख रेख में होगा। लेकिन वो कुछ नहीं बनी कमेटी, सब धोखा था, सब झूठ था। ताले खुल गया, उसके बाद भी उन्होंने वो अपना वादा पूरा नहीं किया।
लिहाजा हमारा कहना ये है कि इस पर कमेटी हो जिसमें शिया हो, जिसके ज़रिए से यहाँ के ऊपर आप देखें कि बड़े मामले की छत पर एक आदमी मूत रहा है वहाँ पर, और वहाँ सब मौजूद है, गाइड कुछ नहीं। जो गार वाली करबला है वो खुल के शराब पी जा रही है, दिन में, रात में नहीं। अगर रात में होता है छुप के, दिन में शराब पी रहा था वहाँ पर आदमी खुलेआम, और कई लोग पी रहे थे। इसका मतलब सब मिली भगत से काम हो रहा है टोटल। यानी इसके पाकीदगी को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि ये धार्मिक न रहे बल्कि ये सिर्फ पर्यटक हो जाए।